हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग इससे संबंधित कंसेप्ट और ट्रिक देखेंगे। बस वीडियो के एंड तक बने रहिए, हर चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। कोई भी सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब होता है और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इन चीज़ों को पहले जान लेते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को। देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा, सीता खाना पकाती है। सीता खाना पकाती है, इसमें किसके बारे में बात हो रही है कि वह खाना पकाती है? सीता। तो जिसके बारे में बात होती है सेंटेंस में वह सब्जेक्ट होता है, तो सीता इसमें सब्जेक्ट है। जिस चीज़ पर, जिस वस्तु पर काम होता है वह ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे किस पर काम हो रहा है? खाना बनाने पर, यानी कि यहाँ पे खाना यानी कि फूड ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सी क्रिया हो रही है? पकाने की, तो पकाना एक वर्ब है। इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। सीता कुक्स फूड। सीता सब्जेक्ट है, कुक यानी पकाना वर्ब है, फूड यानी कि ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अगला सेंटेंस देखते हैं। मोहन पत्र लिखता है। तो यहाँ पे मोहन सब्जेक्ट है, क्योंकि उसी के बारे में बात हो रही कि पत्र लिखता है। इसमें मोहन पत्र लिखता है, तो मोहन सब्जेक्ट है। किस चीज़ पर काम हो रहा है? पत्र पर, तो पत्र क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यानी कि जिस चीज़ पर काम होता है वह ऑब्जेक्ट होता है। जौन सी क्रिया होती है वह वर्ब होती है। लिखना इसमें क्या है? एक वर्ब है। इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। मोहन राइट्स अ लेटर। तो मोहन क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, क्योंकि वही पत्र लिख रहा है, उसी के बारे में बात हो रही है। कौन सी क्रिया हो रही है? लिखने की, यानी कि राइट वर्ब है। अ लेटर एक वस्तु है जिस पर काम हो रहा है, वह है ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से सब्जेक्ट हो गया प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब हो गया प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ये थे हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस, जिसमें कर्ता खुद काम करता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन पैसिव वॉइस में यह दिखाया जाता है कि किसी के द्वारा किया गया काम, कोई भी काम हो किसी के द्वारा किया गया। लेकिन एक्टिव वॉइस में इसमें उसमें कर्ता खुद काम करता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। खाना पकाया जाता है सीता के द्वारा। इसमें सीता के द्वारा आ गया, तो ये क्या है? पैसिव वॉइस। एक पत्र लिखा जाता है मोहन के द्वारा, तो ये भी है क्या? पैसिव वॉइस। यानी कि सीता खाना पकाती है, इसका पैसिव वॉइस खाना पकाया जाता है सीता के द्वारा। मतलब एक ही है, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वह बदल गया है। मोहन पत्र लिखता है, इसका पैसिव वॉइस एक पत्र लिखा जाता है मोहन के द्वारा। इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। फूड इज़ कुक्ड बाय सीता। खाना पकाया जाता है सीता के द्वारा। इसमें देखिए सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कि फूड आ गया सब्जेक्ट की जगह, और सीता ऑब्जेक्ट की जगह चली गई और उसके पहले बाई लग गया, और कुक की जगह क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी कि कुक्ड हो गया। दूसरा, एक पत्र लिखा जाता है मोहन के द्वारा, इसका इंग्लिश में क्या होगा? ए लेटर इज़ रिटन बाय मोहन। तो यहाँ पे ए लेटर ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट की जगह आ गया, और राइट जो है वह रिटन हो गया, यानी कि क्रिया की थर्ड फॉर्म हो गई, और मोहन ऑब्जेक्ट की जगह हो गया और उससे पहले बाई लग गया। ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं कि सब जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह चला गया, और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह चला गया, और वर्ब जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई पैसिव वॉइस सेंटेंस में।
तो यहाँ पे सीता जो है ऑब्जेक्ट की जगह बाय के साथ चले गई, और फूड जो है ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट की जगह आ गया, और वर्ब जो है थर्ड फॉर्म हो गई। और यहाँ पे सहायक क्रिया इज है, क्योंकि यह एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अलग अलग सेंटेंसों में सहायक क्रिया अलग अलग होती है। तो आइए सभी सेंटेंस में देखते हैं कि कौन कौन टेंस में कौन कौन सी सहायक क्रिया लगेगी पैसिव वॉइस में। तो अलग अलग देखते हैं सभी को एक साथ। देखिए प्रेजेंट इनफिनिट, प्रेजेंट इनफिनिट में इज एम आर सहायक क्रिया होती है कर्ता के अनुसार। यहाँ पे फूड जो है वो कर्ता है, तो यहाँ पे ये अगर एक वचन होगा तो इज लगेगा, बहुवचन होगा तो आर लगेगा, और आई रहेगा फूड की जगह तो एम लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट में वाज वेयर लगता है एक वचन के साथ, वाज बहुवचन के साथ वेयर। फ्यूचर इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में विल भी लगता है, शैल भी लगता है। आई और वी के साथ शैल भी, और अदर के लिए विल भी। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज बीइंग लगती है सहायक क्रिया, आर बीइंग और एम बीइंग, यानी कि इसमें बीइंग बढ़ गया, यानी कि कंटिन्यूअस में कोई भी कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस का उसमें बीइंग रहता ही रहता है। तो इसमें इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग कर्ता के अनुसार है, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज बीइंग, वेयर बीइंग। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो पैसिव वॉइस बनता नहीं है। अब आते हैं परफेक्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ की जगह पैसिव वॉइस में हैज़ बीन हो जाता है, और हैव की जगह हैव बीन हो जाता है। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन हो जाता है, सभी कर्ता के लिए हैड बीन। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव की जगह विल हैव बीन हो जाता है, शैल हैव की जगह शैल हैव बीन हो जाता है पैसिव वॉइस में। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। आइए सभी का इसी तरह से उदाहरण भी देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में राम किल्स अ स्नेक, राम एक सांप मारता है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, अ स्नेक इज किल्ड बाई राम। अ स्नेक एक वचन है, इसके साथ इज लगेगा, और यहाँ पे किल की जगह थर्ड फॉर्म हो गई किल्ड, और बाई लगाकर ऑब्जेक्ट की जगह राम लिख दिया गया। तो यहाँ पे अ स्नेक इज किल्ड बाई राम। अब हम लोग देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का। राम किल्ड अ स्नेक, राम ने एक सांप मारा, इसका पैसिव वॉइस अ स्नेक वाज किल्ड बाई राम। तो यहाँ पे सहायक क्रिया की जगह वाज लगा है, क्योंकि अ स्नेक एक वचन है, इसलिए इसके साथ वाज लगा। अगर बहुत सारे सांप यानी कि स्नेक्स होता तो यहाँ पे वेयर लगता, तो इसका पैसिव वॉइस हो गया अ स्नेक वाज किल्ड बाई राम। अब देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का। राम विल किल अ स्नेक, राम एक सांप मारेगा, इसका पैसिव वॉइस अ स्नेक विल बी किल्ड बाई राम, यानी कि विल की जगह विल बी हो गया। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस सभी के। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सहायक क्रिया क्या लगती है, इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। तो इसका उदाहरण राम इज किलिंग अ स्नेक, राम एक सांप मार रहा है, तो इसका पैसिव वॉइस अ स्नेक इज बीइंग किल्ड बाई राम। तो यहाँ पे इसकी जगह इज बीइंग हो गया। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का। राम वाज किलिंग अ स्नेक, राम एक सांप मार रहा था, इसका पैसिव वॉइस अ स्नेक वाज बीइंग किल्ड, यानी कि वाज की जगह वाज बीइंग हो गया, यानी कि सिर्फ कंटिन्यूअस में बीइंग बढ़ा दिया जाता है,
सहायक क्रिया जो रहती है उसके साथ बीइंग। ये एक ट्रिक भी हो जाएगी कि कॉन्टिन्यूस में बीइंग रहता है। और पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का तो पैसिव वॉइस नहीं बनता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब आते हैं सभी के परफेक्ट टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का देखते हैं। इसमें हैज़ की जगह हैज़ बीन लग जाता है और हैव की जगह हैव बीन लग जाता है पैसिव वॉइस में। इसका उदाहरण है राम हैज़ किल्ड अ स्नेक। राम राम एक सांप मारा है, यानी कि राम ने एक सांप मारा है, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा अ स्नेक हैज़ बीन किल्ड बाय राम। हैज़ की जगह हैज़ बीन हो गया। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस देखते हैं। राम हैड किल्ड अ स्नेक, तो यहाँ पे राम ने एक सांप मारा था, इसका अर्थ होगा, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, अ स्नेक हैड बीन किल्ड बाय राम, यानी कि हैड की जगह हैड बीन लग गया। तो इसका अर्थ हो जाएगा एक सांप मारा गया था राम के द्वारा। अब देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। राम विल हैव किल्ड अ स्नेक, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, अ स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाय राम, यानी कि विल हैव की जगह विल हैव बीन हो गया। अब हम लोग एक चार्ट देखेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि जब सब्जेक्ट से कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में जाता है तो क्या हो जाता है, और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की जगह आता है तो क्या हो जाता है। देखिए नाउन में तो कोई चेंजिंग नहीं होती, अगर प्रोनाउन होता है यानी कि सब्जेक्ट की जगह कोई प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे रूल्स और नियम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से संबंधित अगले वीडियो पार्ट 2 में देखेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि किन सेंटेंसों का पैसिव वॉइस बनता है, किन सेंटेंसों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और बाई की जगह कब इन लगता है, कब विथ लगता है, कब टू लगता है, ये सब देखेंगे। इसलिए अगला वीडियो ज़रूर देखें।